अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आफरीन सुल्ताना है। आज हम सुनेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम का नाम समूद था। समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल आदे सानिया यानी द्वितीय आद कहलाई। उनको समूद इरम भी कहा गया। समूद की बस्तियां, समूद की आबादियां हिज्र में थी। हिंजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नजर आता है ये सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों के खंडर और निशान आज तक मौजूद है। इनकी खास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ को काट काट कर बनाए गए थे। गोया समूद कौम के लोग तामीरात के मामले में बहुत ज्यादा माहिर थे। समूद के जमाने के मसले के बारे में कोई तयशुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता यकीनी के तौर पर कहा जा सकता है कि इनका जमाना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले का जमाना है। समूद अपने बुत परस्त पुरखों की तरह बुत परस्त थे। वह खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए और उन पर हक वाजे करने के लिए भी उन्हीं कबीले में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा ताकि वो उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाए, उन पर वाजे करे और कायनात की हर चीज के अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाए और बताए कि परिस्त और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कुरान मजीद की ये सुन्नत है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए पिछली कौमों के अंदर उन्हें हिदायत के रास्ते पर लगाने के वाक़िए और हालात बयान करके नसीहतों और वाजों का सामान जुटाता है ताकि ये मालूम हो सके कि जिन उम्मतों ने उनकी बातों का इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुठलाया तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे रसूल की तस्दीक के लिए कभी अपने आप और कभी कौम की मांग करने पर ऐसी निशानी नाजिल फरमाई जो नबियों और रसूलों की तस्दीक की वजह बनी और मुअज्जमा कहलाई। लेकिन अगर कौम ने इस निशानी और मुअज्जमा के बाद भी झुठलाने को न छोड़ा और न दुश्मनी छोड़ी बल्कि जिद पर अड़े रहे तो फिर अल्लाह के अजाब ने आकर उनको तबाह व हलाक कर दिया और उनके वाक़ियों को आने वाली कौम के लिए इबरत व नसीहत का सामान बना दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार कौम को समझाते रहे और फरमाते रहे पर कौम पर बिल्कुल असर न हुआ बल्कि उसकी दुश्मनी तरक्की पाती रही और उसका विरोध बढ़ता ही रहा और वह किसी तरह बुत परस्ती से बाज न आई। अगरचे एक छोटी और कमजोर जमात ने ईमान कबूल कर लिया और मुसलमान हो गई मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे और उन्हें दी हुई हर किस्म की नेमत का शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री का तरीका अपना लिया। वे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते, सालेह अगर हम बातिल परस्त हैं तो अल्लाह के सही मजहब के इनकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम न होते तो आज हमको ये सोने चांदी की बहुतायत, हरे भरे बाग और दूसरी नेमतें हासिल न होती। तुम खुद को और अपने मानने वालों को देखो और फिर उनकी तंग हाली और गरीबी पर नजर करो और बतलाओ कि अल्लाह ताला के प्यारे मकबूल कौन है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपने इस ऐसो अमीरी पर सेखी न मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उनके सच्चे दीन का मजाक न उड़ाओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ फना हो जाएगा और ना फिर तुम रहोगे ना या तुम्हारा समाज। बेशक ये अल्लाह की नेमतें हैं बशर्ते इनके हासिल करने वाले उसका शुक्र अदा करे और उसके सामने सरे नियाज झुकाए। बेशक यही अजाब व लानत का सामान, इसलिए ये समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की खुशनुदी का नतीजा है। समूद को ये हैरानी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ही में एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वह अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। बड़े ताज्जुब से कहते कि हमारी मौजूदगी में उस पर खुदा की नसीहत उतरती है, यानी अगर ऐसा होना ही था तो इसके अहल में हम थे न कि सालेह अलैहिस्सलाम। और कभी अपने कौम की कमजोर लोगों जो मुसलमान हो गए थे उनको खिताब करके कहते, क्या तुमको यकीन है कि बिला सुबह
सालेह अपने परवरदिगार का रसूल है। और मुसलमान जवाब देते, बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगंबर पर ईमान रखते हैं। तब ये कौम के इनकार करने वाले समूद गुस्से में कहते, बेशक हमको उस चीज का जिस पर तुम्हारा ईमान है इनकार करते हैं। बहरहाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मगरूर व सरकस कौम ने उनके पैगंबराना दावत व नसीहत को मानने से इनकार किया और अल्लाह के मुअज़्ज़मे का मुतालबा किया। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और कबूलियत के बाद अपनी कौम से फरमाया कि तुम्हारा मतलूब निशान ऊँटनी की शक्ल में यहाँ मौजूद है। देखो, अगर तुमने इसको तकलीफ पहुँचाई तो फिर यह हलाकत का सामान साबित होगा और अल्लाह ने तुम्हारे और उसके दरमियान पानी की बारी तय कर दी है, एक दिन तुम्हारा और एक दिन इसका, इसलिए इसमें फर्क न आए। कुरान मजीद ने इसे नक्तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा है ताकि ये बात नजरों में रहे। यूँ तो तमाम मखलूक अल्लाह की मिल्कियत है, मगर समूद ने चूंकि उनको खुदा की एक निशानी की शक्ल में तलब किया था, इसलिए उसकी मौजूदा खूबसूरती ने उसको अल्लाह की निशानी का लक़ब दिलाया। साथ ही उसको लुकुम आयाती ही तुम्हारे लिए निशानी कहकर यह भी बताया कि यह निशानी अपने भीतर खास अहमियत रखती है। लेकिन बदकिस्मत कौम समूद ज्यादा देर तक इसको बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन साजिश करके ऊँटनी को घायल कर डाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब यह मालूम हुआ तो आंखों पे आंसू आ गए और फरमाने लगे, ए बदबख्त कौम, आखिर तुझसे सब्र ना हो सका, अब अल्लाह के अजाब का इंतजार कर, 3 दिन के बाद आता है। बहरहाल इन 3 दिन के बाद वादा किया गया वक्त आ पहुंचा और रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज ने हर आदमी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। कुरान मजीद ने हलाक कर देने वाली आवाज को किसी जगह साइका, करकदार बिजली और किसी जगह रजफा और जलजला डाल देने वाली चीज, किसी जगह तागिया दहशतनाक और किसी जगह चीख फरमाया। एक तरफ समूद पर यह अजाब आया और उनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करके सरकसों और सरकसी और घमंडियों का अंजाम जाहिर हुआ, जबकि दूसरी ओर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया और उनको इस अजाब से महफूज रखा। अल्लाह की सुन्नत यही है, मगर अल्लाह की इस सुन्नतों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम अलग है, इसलिए कि आपने साफ कहा है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि वो मेरी उम्मत को उम्मत दावत हो या उम्मत इजावत में अजाब मुसल्लत ना फरमाए, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। कुरान मजीद ने इस तस्दीक को इस तरह की है, ए रसूल, इस हाल में आप उनमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन काफिरों पर अजाब मुसल्लत ना करेगा, लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूब निशान जाहिर हो गया तो ये जरूर ईमान लाएंगे, फिर भी ईमान ना लाए तो उस कौम की हलाकत यकीनी हो जाती है। अल्लाह ताला जब तक कि वो तौबा ना कर ले और अल्लाह के दीन को कबूल ना कर ले या अल्लाह के अजाब से सहफाए हस्ती से मिटकर दूसरों के लिए इबरत का सबब ना बन जाए, यह मोहल्ले की गलती और नफ्से इंसान खुद ऐसी रफाहियत और दुनियावी जाह जलाल देख कर समझ बैठे कि जिस कौम या फर्द के पास यह सब कुछ मौजूद है वो जरूर अल्लाह ताला के साए में है और उनकी खुश ऐसी अल्लाह की खुशनुदी की निशानी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई आदमी अमीर है तो उस पर अल्लाह की नेमत है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।